कम इन भीम 99 स्टडी। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान अध्याय 2 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगे। आपको जो आंसर आएगा उसे कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहला प्रश्न है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष में गए थे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में किस वर्ष गए थे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 1893 ईस्वी में गए थे। 1893 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में गए थे। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी अफ्रीका से कब वापस आए थे? तो महात्मा गांधी अफ्रीका से सन 1915 में वापस आए थे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना सन 1916 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना कब हुई थी? तो चौरी चौरा गोरखपुर में पड़ता है और उस समय कई पुलिस वालों को आक्रोशित जनता ने जला दिया था। तो ये चौरी चौरा की घटना कब हुई थी? तो चौरी चौरा की घटना 4 फरवरी 1922 को हुई थी। अगला प्रश्न, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो रॉलेट एक्ट सन 1919 में पारित हुआ था। इस एक्ट में लोगों को बिना किसी अपराध के जेल में बंद कर दिया जाता था, इसलिए इसे काला कानून भी कहा जाता है। और इसे बिना अपील बिना दलील का कानून भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो दिल्ली भारत की राजधानी सन 1911 में बनी। दिल्ली भारत की राजधानी सन 1911 में बनी। विद्यार्थियों, यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो सन पूछा जा रहा है कि खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन सन 1920 में प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, खिलाफत समिति का गठन कब और कहाँ किया गया था? तो खिलाफत समिति का गठन बम्बई में सन 1919 में किया गया था। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? तो खिलाफत आंदोलन के नेता मोहम्मद अली जिन्ना और मोहम्मद अली और शौकत अली थे। खिलाफत आंदोलन के नेता मोहम्मद अली और शौकत अली थे।
अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में से भारत आने पर गांधी ने पहला आंदोलन कौन सा था? गांधी जी के द्वारा चलाया गया पहला आंदोलन कौन सा था? तो जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए तो उन्होंने चंपारण आंदोलन सबसे पहले किया। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल कब हुई? तो रॉलेट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल हुआ। अगला प्रश्न है, अमृतसर में जलियांवाला बाग की घटना कब हुई? तो अमृतसर में जलियांवाला बाग की घटना 13 अप्रैल 1919 को हुई। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश जनरल डायर ने दिया था। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय किस कांग्रेस अधिवेशन में किया गया था? तो असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय कांग्रेस के 1920 ईस्वी में नागपुर अधिवेशन में किया गया था। अगला प्रश्न है, गुजरात के खेड़ा जिले में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन क्यों किया? तो गुजरात के खेड़ा जिले में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन लगान वसूल में ढील देने हेतु किया। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण रॉलेट एक्ट व जलियांवाला बाग हत्याकांड था। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया? तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन सन 1920 में आरंभ किया। अगला प्रश्न है, प्रदर्शन या विरोध का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोग किसी दुकान, कार्यालय या कारखाने के अंदर जाने का रास्ता रोक देते हैं, क्या कहलाता है? तो इसे पिकेटिंग कहते हैं। पिकेटिंग। अगला प्रश्न, असहयोग खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? तो असहयोग खिलाफत आंदोलन सन 1921 ईस्वी में शुरू हुआ। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? तो वंदे मातरम गीत के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। अगला प्रश्न, 1927 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने किस बात को लेकर सहमति में मतभेद थे? तो 1927 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व को लेकर के मतभेद थे। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन भारत 1928 ईस्वी में आया था।
अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन सन 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चलाया गया था। अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? या सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दांडी मार्च द्वारा। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का संचालन किसने किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का संचालन महात्मा गांधी ने किया था। अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? तो पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 1929 में की गई थी। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। अगला प्रश्न है, तीसरा गोलमेज सम्मेलन प्रारंभ हुआ? तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो क्रिप्स मिशन सन 1942 में भारत आया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी? तो गांधी जी ने दांडी यात्रा नमक कानून तोड़ने के लिए की थी। अगला प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने नमक को अत्यधिक महत्व क्यों दिया? तो इसका प्रमुख कारण है, नमक का प्रयोग अमीर गरीब सभी के द्वारा किया जाता है। यह भोजन का अभिन्न हिस्सा है। नमक तैयार करने पर सरकार का एक अधिकार था। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, कांग्रेस ने सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव कहाँ पारित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा बम्बई। विद्यार्थियों, यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।